ऑक्सीजन की कमी से करोड़ों आदमी मर गया, क्या उनके घर में मातम नहीं था? साल भर तक उनके घर में कोई त्योहार नहीं बन सकता है। क्या कहना चाहिए, वो भी दिवाली को तोहफा सा दिया है, लोग आप कह रहे हैं। लोग बाग कह रहे हैं क्योंकि लोग बाग वही कहते हैं जो अपडेट क्या है। बीजेपी गवर्नमेंट, यूपी की बीजेपी गवर्नमेंट हमारी जनता का और इस देश की जनता का मजाक उड़ा रही है। मेरा नाम अतुल पाल, हम आ चुके हैं आज नंगला बघेल दयालबाग में। आज हमारे भैया जी को आज हैप्पी दिवाली बोलने के लिए और उनसे कुछ दिवाली की कैसी चल रही है तैयारियां, उनके बारे में जानकारी लेते हैं और कुछ अपनी महत्वपूर्ण योजना के बारे में पूछते हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम रंजीत है और मैं सभी को पहले तो दिवाली की हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ, ठीक है ना। और बस यही है, दिवाली चल रही है, लोग कैसे भी करके मैनेज कर रहे हैं। बाकी आप जानते हैं महंगाई किस लेवल की बढ़ी हुई है, ठीक है ना। तो महंगाई पर आप देख सकते हैं, महंगाई तो बढ़ी हुई है। दूसरा क्या है, बीजेपी गवर्नमेंट, यूपी की बीजेपी गवर्नमेंट हमारी जनता का और इस देश की जनता का मजाक उड़ा रही है। वो मजाक कैसे उड़ा रही है कि यूपी में अयोध्या नाम की जगह है, अयोध्या में इन्होंने 9 लाख दीपक जलवा दिए। 9 लाख दीपक में ये दिखाएंगे करोड़ों रुपए का तेल लग गया। क्या वो तेल गरीब लोगों को नहीं बांटा जा सकता था? बांटा जा सकता था, लेकिन ये सरकार गरीब विरोधी है और वो रहेगी, क्योंकि गरीबों को ये सिर्फ निचोड़ने का काम करते हैं। कभी आपने सुना कि पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो जाएगा? टैक्स आधे का टैक्स लगा रखा है इन्होंने, ठीक है ना। तो मैं अयोध्या पर ही लौट करके आता हूँ। अयोध्या में उन्होंने 9 लाख दीपक जला दिए और करोड़ों रुपए का कागजों में हिसाब दिखाएंगे ये, ठीक है ना। क्या वो पैसा जनता को नहीं दे सकते थे? क्या वो तेल जनता को नहीं दिया जा सकता था? दिया जा सकता था। सवाल इस बात का है, लेकिन ये देंगे नहीं। पर आज योगी जी ने कल रात जो पेपर में न्यूज आई है, 12 रुपये डीएल पे और पेट्रोल पे कम किए हैं। अब उसके बारे में क्या कहना चाहिए, वो भी दिवाली पे तोहफा सा दिया है, लोग आप कह रहे हैं। लोग बाग कह रहे हैं क्योंकि लोग बाग वही कहते हैं जो अपडेट नहीं। हम अपडेट है, हम बताते हैं इसका रीजन क्या है। उन्होंने 12 रुपये कम किए, क्यों किए वो मैं पूरा विस्तार से बताना चाहूंगा। अभी 29 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, 3 लोकसभा की सीटों पर और बाकी जो है विधानसभा की सीटों पर चुनाव हुए हैं पूरे देश में, ठीक है ना। तो उसमें करारी हार मिली है इनको। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश के बीजेपी के मुख्यमंत्री वो ठाकुर साहब हैं, उन्होंने कहा है कि हम जो हारे हैं, हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें थी और चारों की चारों ये हार गए। हिमाचल प्रदेश के बीजेपी के मुख्यमंत्री स्वयं उन्होंने कहा है हम जो हारे हैं महंगाई की वजह से हारे हैं। और आप जानते हो महंगाई किसने कर रखी है? वो हमारी केंद्र सरकार ने बीजेपी ने कर रखी है महंगाई। तो उसकी वजह से हमारे इनमें तो खुद फूट पड़ी हुई है। इनके मुख्यमंत्री स्वयं कह रहे हैं इस बात को, हम क्या कहेंगे और जनता क्या कहेगी? और उसी की वजह से ये हारे हैं। तो अगले दिन ही कल रिजल्ट आए, अगले दिन ही इन्होंने जो है 12 रुपये, किसी जगह 5 रुपये, किसी जगह 6 रुपये एक्साइज ड्यूटी घटा करके, थोड़ा सा टैक्स घटा करके तो ये दिखा रहे हैं कि मतलब हमने पेट्रोल के दाम कम कर दिए, तोहफा दे दिए। अरे यार एक बात बताइए, आप तोहफा क्या दे दिया? इन्होंने 35 रुपये पहले बढ़ा दिए और 12 रुपये कम कर दिए, तो अभी तो हमारे पैसे और बाकी है ना, वो सारे कम करो तब हम तोहफा मानेंगे ना। तोहफा किस बात का है? आपने ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात हो गई। ये तो पहले तो तुम 50 रुपये बढ़ा दो और 5 रुपये कम कर दो, ये क्या बात हुई? तो इनकी बौखलाहट है ये, समझो भाई साहब बात को ना, इनकी बौखलाहट है। तोहफा नहीं देने वाले कभी ये। तोहफा अगर देते हैं तो कोरोना काल में इतने सारे लोग मरे हैं, डेंगू काल में भी पर डे सैकड़ों लोग मर रहे हैं, लेकिन ये अयोध्या में दीपक जलाने का काम कर रहे हैं। दीपक जलाने का काम कर रहे हैं, करोड़ों रुपए का हिसाब दिखाएंगे उसमें घोटाला करने के लिए। और योगी जी छाती पीट रहे हैं, अभी तक किसी ने दीपक नहीं जलाई। तुमने जला दिया क्या? अपने पैसों से जला दिया, जनता का पैसा है वो। तो इतना तेल आसमान छू रहा है, बता रहे हैं पैकेटों में तेल 250 रुपये और खुला हुआ तेल 180 रुपये मिल रहा है। तो इतना तेल, सारा तेल अयोध्या में आया कैसे आया? कैसे आया? वो सरकार के पास सारा स्टॉक है ना, आएगा क्यों नहीं? सरकार, देखिए सरकार सबसे बहुत बड़ी चीज होती है, सरकार सब कुछ मैनेज कर सकती है। वो चाहे तो गरीबी को भी आप मैनेज कर सकती चाहते हैं। जो तेल सरकार ने दिए अयोध्या में जलाए हैं, वो तेल का थोड़ा लोगों को बांट सकती थी, तेल बांट सकती थी, पैसे बांट सकती थी, दिवाली पे कुछ गिफ्ट दे सकती थी। लेकिन जो पाखंड के नाम पर राममेन की आस्था नहीं है, प्रभु श्री राममेन की आस्था नहीं है,
अगर आस्था होती तो मंदिर कभी का बन चुका होता, वहां पर ये नाटक नौटंकी नहीं होते। और राम ने कभी नहीं कहा था कि इतने दीपक जलाइए। आप पहले जनता को खुश कीजिए, हमारे प्रदेश की जनता को, देश की जनता को पहले खुश कीजिए, उसके बाद में आप दीपक जलाओ, चाहे घी के दीपक जलाओ, चाहे तेल के दीपक जलाओ, वो एक अलग बात है। कोरोना काल में अभी आप जानते हो 2 महीने पहले कोरोना काल निकला, ऑक्सीजन की कमी से करोड़ों आदमी मर गया। क्या उनके घर में मातम नहीं था? साल भर तक उनके घर में कोई त्योहार नहीं बन सकता है, और ये कह रहे हैं कि जनता की मांग के लिए हमने ये दीपक जलाए, उनके घर में त्योहार बन ही नहीं सकता। और मैं बताना चाहता हूँ कि साल भर तक उनके घर में त्योहार तो नहीं बन सकता, लेकिन योगी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने उन परिवारों का मजाक उड़ाने का काम किया है, क्योंकि उनके घर में कोरोना काल में काफी सारे परिवार तबाह हुए, परिवार इस दुनिया से चले गए। डेंगू काल में भी सैकड़ों लोग पड़े जा रहे हैं, लेकिन उन परिवारों का मजाक उड़ाने का काम किया है। यूपी गवर्नमेंट खुशी मना रही है, उन परिवारों के घर में मातम है। उनको ना तो मुआवजा दिया गया, ना कुछ भी दिया गया, ना उनकी कोई सहायता की गई। ये सिर्फ मजाक उड़ाने का काम कर रहे हैं गरीब का। गरीब विरोधी सरकार है जो हमेशा रहेगी, जैसे कि ये सब पूंजीवादियों की सरकार है। व्यापार पैसा है, अपनी खुशी मनाते रहते हैं। ये जनता को देख ही नहीं सकते हैं, ये उसको पूरी तरह से इन्होंने निचोड़ के रख दिया है।